नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही एमपी की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए शिवराज सरकार का चोखा दांव, पंचायत स्तर पर आर्थिक फैसले लेने का आदेश सरकार ने आज जारी किया। ग्राम पंचायतों तक फील गुड फैक्टर पहुंचाने का है सरकार का यह फैसला, जिसके मुताबिक अब ग्राम पंचायतों में बैंक खाते पहले की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के दस्तखत से चलेंगे। जनपद और जिला पंचायतों में बनाई गई सरकारी समितियां भी यथावत काम करती रहेंगी। मुद्दे की बात यह है कि जो पूर्व सरपंच और जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो पहले की तरह ताकतवर हो गए और सियासत यह है कि पंचायत चुनाव रद्द होने का ठीकरा कांग्रेस बीजेपी के सिर डाल पाए, उसके पहले शिवराज सरकार ने ग्राम पंचायतों को नफा दिखाकर मामला साध लिया। इधर दूसरा ट्विस्ट यह है कि सरकार ने आदेश की शक्ल में जो सौगात पंचायतों तक पहुंचाई, उसे कांग्रेस ने हाथों हाथ इस क्रेडिट के साथ लिया कि आखिर शिवराज सरकार को कमलनाथ सरकार के दौर का फैसला बरकरार रखना पड़ा। इस बीच क्लाइमैक्स ओबीसी वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर साजिश के आरोपों के साथ भी आया। इसी वर्ग से आने वाले सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे पर कथित संगठनों के सहारे सरकार को बदनाम कर रही। तो ओबीसी आरक्षण से लेकर रद्द हुए पंचायत चुनाव तक क्या सरकार ने पलट दी है बाजी? इन मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए दाग क्या शिवराज सरकार के लिए अच्छे हैं? और इसके अलावा विवेक तनखा ने जो आज मुकदमा दायर किया है, और बहुत बड़े वकील हैं वो बेशक, लेकिन उस मुकदमे के मायने क्या हैं? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। यूं देखिए तो ये सरकारी आदेश है, लेकिन एक पन्ने के इस आदेश में शिवराज सरकार ने रद्द हुए पंचायत चुनाव के बाद संभावित डैमेज को संभालने की जैसे पूरी इबारत लिखी है। पंचायत स्तर के आर्थिक फैसले लेने का अधिकार अब फिर पंचायतों के हाथ में। ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पहले की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के दस्तखत से ही होगा। जनपद और जिला पंचायतों में भी सरकारी समितियां पहले की तरह काम करेंगी। पंचायती राज कायम रहे, व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, विकास की गतिविधियां जारी रहे, उसका कोई जरिया और दूसरा नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होगा, फिर से डेट्स आएंगी, फिर से चुनाव आयोग अपनी गतिविधियां करेगा। तब तक गाँव का विकास नहीं रुके, अनवरत चलता रहे। केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से जो फंड जा रहे हैं, तो जनहित में उपयोग होते रहें, तो जो व्यवस्था है उसको बहाल करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। दिलचस्प ये कि शिवराज सरकार के इस आदेश को कांग्रेस ने भी हाथों हाथ लिया, ये कहते हुए कि आखिर कमलनाथ सरकार के दौर की व्यवस्था फिर बहाल हुई। जो मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज को पुनः जो आज अधिकार दिया, मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस के टाइम पे माननीय कमलनाथ जी ने ये सोचा था, जो अधिकार दिया था, वो के वो ही इनने आज पारित किया है। और जो अधिकार पूरे सरपंच, जनपद और जिला पंचायत को मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इधर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी हमारे हैं कि होड़ के बाद अब साजिश की सियासत शुरू हुई है। आपने चुनाव बगैर उनके करा रहे थे। कमलनाथ जी की सरकार संकल्प लेके आई और विरोध किया, तो आप ने 2014 का अध्यादेश वापस लिया। जब वो अपनी बात रखने आए सीएम से मिलने के लिए, तो आपने लाठीचार्ज करके उनको जेल भेज दिया। तो कितना अपमान करोगे ओबीसी समाज का। अब उनको कह रहे हो कि इधर उधर के बाद, अरे ये खुद लड़ रहा है, 52% से ज़्यादा है, इसको इनका अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस का केवल यही कहना है, अधिकार दे दो। ओबीसी को भ्रमित करने की कोशिश की तो समर्थन मिला नहीं। अब कहीं जैस के माध्यम से तो कहीं भीम आर्मी के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश में लगातार इस तरह के प्रयास करना, वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करना, अराजकता की स्थिति निर्मित करने की कोशिश करना, कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो सरकार के खिलाफ है नहीं है।
तो इस राजनीति के बीच सवाल ये कि ओबीसी की निगाह में सियासत क्या है और सच्चाई कहां। पंचायत चुनाव को लेकर अदालती लड़ाई के बीच शिवराज सरकार का ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया गया ये आदेश क्या डैमेज कंट्रोल कर जाएगा? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रजनीश अग्रवाल है हमारे साथ, प्रदेश मंत्री हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। स्वागत है रजनीश जी का। दूसरे मेहमान हैं अजय सिंह यादव, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अजय जी का। तीसरे मेहमान हैं दिनेश निगम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, त्यागी जी का भी स्वागत। शुरुआत जाहिर तौर पर आज करेंगे रजनीश अग्रवाल जी से। रजनीश जी, बहुत बढ़ रही थी नाराजगी, बैकडोर से एंट्री करा दी आप लोगों ने, अब आपको लगता है गुस्सा इससे कम हो जाएगा? देखिए, आज का वर्तमान का जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद और जिला का सदस्य हो, बखूबी जानता है, या इन चुनाव को लड़ने वाले प्रत्याशी हो, जो लड़ने के संभावित मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी, वो सब भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार से लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश की, चुनाव को रोकने की कोशिश की, चुनाव के नाम पर जिस प्रकार का माहौल बनाया, न्यायालय तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, बाद में वो उसका खुलासा भी हुआ। वकील साहब खुद कह बैठे कि हमारी याचिका हम वापस लेना चाहते हैं। न्यायाधीश महोदय ने कहा नहीं, किया धरा तो आपका, शब्द मेरे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली लैंग्वेज वही थी, भाव वही था कि किया धरा तो आपका है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जनता है, सब जानती है, और कांग्रेस को 45 साल पहले तो बैकडोर एंट्री कराओगे आप इस तरह से? भी वही थे, लोग भी वही थे, वहां भी छला, वहां भी धोखा दिया, ठगा, और अभी फिर वही काम करने का शुरू कर दिया। सुन रहे हो आप? मैं कह रहा हूं बैकडोर एंट्री कराओगे अगर मान लीजिए सब गड़बड़ रही होगी इनके कांग्रेस के कार्यकाल में, या कांग्रेस विपक्ष में रहते गड़बड़ करेगी? एंट्री नहीं है, ये बैकडोर एंट्री नहीं है। एक्चुअली में जो समिति काम कर रही थी, हम जनता के साथ तो अन्याय नहीं करना चाहते ना, हम न कर सकते हैं और न करना चाहते। कांग्रेस तो चाहती थी कि चुनाव ना हो, टल जाए, तो जनता को जनता के प्रतिनिधि, ठीक है, आप अधिकारी बहुत वक्त दिया। अजय जी को इन कर लेता हूँ। अजय जी, सब पूरा चौपट कर दिया था आप लोगों ने, रजनीश जी के शब्द यही है कि सब चौपट बर्बाद टाइप कर दिया था। व्यवस्था सुचारू चलानी है उन लोगों को, मतलब उनकी गवर्नमेंट को, रजनीश जी की पार्टी को नहीं, गवर्नमेंट को चलानी है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने भाई कर दिया यथावत। देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह के अप्रत्याशित हालात बने हुए हैं, इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। मुझे बताइए, 7 साल पुरानी व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार देना आज सरकार के पास मजबूरी हो गई थी। आपने नहीं दिया था जब आपकी गवर्नमेंट। देखिए, हमारी सरकार के समय हम चुनाव करवाने वाले थे, लेकिन उस बीच में कोरोना आ गया और सरकार किस तरह से मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके चली गई वो देखा हुआ है। हमारे समय 15 मार्च तक कार्यकाल बाकी था। अगर हमारी सरकार रहती तो हम चुनाव करवा देते। हमने जो रोटेशन और परिसीमन करवाया था उसको किसी न्यायालय में कहीं चुनौती नहीं मिली, सभी तरह से मान्य था। आप एक रोटेशन प्रक्रिया ऐसी लाए जो त्रुटिपूर्ण थी, जिसे चुनौती मिली और पिछड़े वर्गों के अधिकार चले गए। ये राजनीति का सवाल नहीं है। आप सरकार है, आपने पक्ष नहीं रखा, प्रशासनिक दायित्व आपका था, सरकार ने न्यायालय में पक्ष नहीं रखा, ये विपक्ष का दायित्व नहीं हो सकता है। जब आप सरकार के नाम पे अवार्ड लेने पहुंच जाते हैं उस समय आप विपक्ष को श्रेय नहीं देते हैं, और जब सरकार के खिलाफ इस तरह के निर्णय आते हैं तो आप लीपापोती करने लगते हैं। प्राइवेट पक्षकार जाते हैं, न्यायिक काम है उनका, नगरीय निकायों पे भी रोक लगी हुई है, तो क्या आप किसी पक्षकार को उसका दोष दे देंगे? सरकार की जवाबदारी है। प्राइवेट पक्षकार से मैं भी सहमत नहीं हूं। प्राइवेट प्रदेश प्रवक्ता थे वो आपके यहाँ के, जिस याचिका पे निर्णय हुआ वो मनमोहन नागर की याचिका थी, वो मनमोहन नागर की याचिका थी, जो कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने पक्ष नहीं रखा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछड़े वर्ग के लोग अपनी बात कर रहे थे। ठीक है, पहले सवाल में आपको कुचल दिया, आपने पक्ष नहीं रखने दिया, बस पहले सवाल बहुत लग गया। दिनेश निगम त्यागी साहब, क्या लग रहा है आपको कि लगभग चौतरफा बढ़ रहा था सरकार पे दबाव, तो लगा कि भाई एक रास्ता तो यही है, ये सबसे पहले खोला जाए, जो आज का निर्णय है कि पुराने जो सरपंच है उन सब के दस्तखत अब चलेंगे इसको लेके?
जी प्रवीण जी, जो मौजूदा हालात बने हैं पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद, सरकार के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। एक विकल्प यही था, क्योंकि चारों तरफ से आलोचना हो रही थी पंचायत चुनाव रद्द होने के कारण। ओबीसी अलग नाराज था, जो चुनाव लड़ रहे थे, पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे थे, वो अलग नाराज हो गए और रैलियां करने लगे। तो ऐसे में एकमात्र विकल्प यह था कि पंचायतों का संचालन कैसे हो। पंचायतों में काम नहीं होता और संचालन नहीं होता तो अलग आलोचना की स्थिति बनती, अलग गुस्सा होता, क्रोध की स्थिति बनती। तो उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो सरकार ने ये कदम उठाया। सबसे सरल और सहज कदम था, जो जैसा व्यवस्था पहले चल रही थी चुनाव न होने के कारण, पंचायत स्तर पर सचिव और जो प्रशासकीय समिति का प्रधान है वो मिलकर अकाउंट चलाते थे। जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रशासकीय समितियां बनी हैं, उनके प्रधान हैं, उनकी मदद से जो है संचालन होता है। तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। जहां तक पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण का सवाल है, ये अपन बहुत कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारी नज़र में दोनों पक्ष कहीं ना कहीं दोषी हैं और दोनों पक्ष राजनीति कर रहे हैं। ये हम पहले भी कह चुके हैं। नहीं, नाराजगी कुछ कम होगी आपको लगता है आज के पंचायत फैसले के चुनाव में बाद? आरक्षण का मुद्दा लंबा मुझे ज्यादा नहीं लगता कि नाराजगी कम होगी, क्योंकि ये मसला अब ओबीसी पे केंद्रित है और ये जो संचालन पंचायतों का होगा, इसमें ओबीसी का इन्वॉल्वमेंट कैसा है कैसा नहीं है, ये ज्यादा जानकारी ये भी अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी का मसला बना हुआ है। जहां तक ओबीसी के संगठनों का लामबंद होकर मैदान में उतरने का सवाल है, मैदान में उतरने का सवाल है, तो ये ओबीसी महासंघ के जो एक पदाधिकारी हैं, उस दिन उन्होंने ये कह के अपने को हल्का कमजोर कर लिया कि हम ओबीसी के संगठन मिलकर विधानसभा को चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि किसी दल के विधायक हमारे साथ नहीं दे रहे हैं जैसा देना चाहिए। ये करके किसान आंदोलन की तुलना में इन्होंने अपने आप को कमजोर किया है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही। एक बार रजनी जी को इन करते हैं। रजनी जी एक बात बता दीजिए, केवल के नगर पंचायत नहीं करना चाहिए। रजनी जी, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इससे क्या नाराजगी है आपकी सरकार को? पार्टी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आज का जो फैसला है वो गवर्नमेंट का है, तो इनसे क्या नाराजगी है भैया आपको? यहाँ भी कर रही है ना वही व्यवस्था जो पंचायतों में करी है। कम से कम ये भी हमारे आलोक शर्मा की तरह जितने भी मेयर हैं वो काम करें। देखिए, नाराजगी होने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे मेयर थे, सारी नगर निगम भाजपा की थी, नगर पालिका और नगर पंचायत की 80 से 90% हमारी थी। ये नाराजगी का तो कोई कारण होता ही नहीं है। दूसरी बात यह कि कुछ मामले न्यायालय में पहुंचे, हाईकोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, नगरीय निकाय के चुनाव भी हों, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी पक्ष समय समय पर रखा और आने वाले समय में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, परिसीमन और उसके रिजर्वेशन और तत्काल बाद तमाम प्रकार के जो प्रोसेस पंचायत चुनाव की होगी, और इसी के साथ में मतदाता सूची को परीक्षण के साथ में ही नगर पालिका के चुनाव की अगर वैधानिक सहमति होती है, न्यायालयीन सहमति होती है, तो सरकार आगे बढ़ने का काम। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री जल्दी से ले लीजिए, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। जो सरकार, कमलनाथ सरकार के जो फैसले आपको अच्छे नहीं लगते, उन्हें तड़ से खारिज करते हो। आपके आज ही एक बदल दिया है कि आप जो अध्यात्म विभाग हटा के नहीं फिर से आनंद हो जाएगा टाइप का, तो जो उनके फैसले अच्छे नहीं लगते उनको खारिज कर देते हो। ये फैसला जो आप उस वक्त हंस रहे थे, ये था तो कमलनाथ सरकार का, फिर क्यों कंटिन्यू किया इसे? नहीं, ये एक व्यवस्था है। कमलनाथ सरकार या शिवराज सरकार का सवाल नहीं है, ये एक व्यवस्था है जिसको जो आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि विकल्प यही था। हम अलग से कोई दूसरे विकल्प देते तो निश्चित तौर पर फिर आपत्ति का विषय बन जाते। हम दीनदयाल अंत्योदय समिति को स्पेशल एक्ट जारी करके अध्यादेश लाके अधिकार दे देते तो फिर संकट खड़ा होने लगता। तो वो भी करने को सरकार सब कुछ कर सकती है। ठीक है, अब अजय जी को इन करता हूं, स्वाभाविक है। अब अजय जी को इन करता हूं, अजय जी को इन करता हूं, कारगर बनाने का प्रयास किया है। ठीक है अजय जी, जब आपको लगा कि ये डाउट हुआ होगा, मतलब मैं तो कोरिलेट कर रहा हूं भाई, हमारा काम ही है, हमारा और दिनेश निगम त्यागी जी और तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनका काम है कि खांचे मिलाना, सिरे पकड़ना। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये फैसला हुआ और ये सब हुआ तो फिर कोई मुकदमा टाइप का दायर किया। मैं उसे ठीक से समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कानून का बहुत जानकार नहीं हूँ कि ये मानहानि है, ये क्या मुकदमा है जो विवेक तनखा साहब ने ओबीसी वाले मसले को, जब आप देखते हो कि भाई ये कुछ ऐसा ये माइलेज नहीं ले लें तो इनको कानून में उलझाओ। प्राइवेट पक्षकार, सबसे पहले
देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो रजनीश जी को मैं बता दूं कि सरकार द्वारा पंचायतों में भी प्रशासक नियुक्त करने की कोशिश की गई थी। एसडीएम को जनपद पंचायत का और डिप्टी कलेक्टरों को जिला पंचायतों का प्रभार देने के लिए आदेश हुए थे, लेकिन उसका भारी विरोध हुआ था, इसलिए आपको रद्द करना पड़ा था। ये व्यवस्था हमने दी थी, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं था। देखिए आदेश जारी हुए थे रजनीश जी, आदेश जारी हुए थे, आदेश की कॉपी भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा रजनीश जी, आदेश की कॉपी भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपने आदेश जारी किए थे, लेकिन वापस लेना पड़ा था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आपके नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने जिस तरह से विवेक तनखा जी के नाम पर झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, अब वो न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे मानहानि में जा रहे हैं। आप लोग अभी नहीं गए मानहानि में, मानहानि का नोटिस उन्होंने दे दिया है, अलग से करेंगे टाइप का कहा गया है। प्रक्रिया होती है, का मामला कुछ है, मतलब मैं वो कह रहा हूं कि प्रक्रिया होती है। पहले माफी मांगने का समय दिया जाता है, इन्होंने 10 दिन में माफी नहीं मांगी है, उसके बाद नोटिस भेजा गया है और अब कोर्ट में मामला दायर हो जाएगा और 10 करोड़ देने के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। तनखा जी ने पिछड़े वर्ग के मामले में कोई प्रेयर नहीं करी थी, आपने उनके मामले में झूठ फैलाया। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग देख रहा है, आप लोग झूठ बोलते हैं, आपने तनखा जी के नाम पर झूठ फैलाया, आपने झूठ फैलाया, आपको भी मानहानि के मामले में लपेट देंगे। आप बोलिए ना क्या झूठ था, माफ कीजिए रजनी जी, आप भी शामिल हो जाइए मानहानि के मामले में। प्लीज दिनेश निगम त्यागी साहब, ये दोनों मामले मैंने तो कोरिलेट कर लिए कि आज एक बड़ा फैसला आया गवर्नमेंट की तरफ से पंचायत को लेके। आज ही एक ये हुआ कि भाई वो जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि भाई हाई कोर्ट में होता मानहानि होता तो समझ में आता, एक छिपक के साथ आया कि मानहानि नहीं है, मानहानि अलग से आएगा। इन दोनों मामले को कैसे देखते हो आप मिला के, जो विवेक तनखा जी ने किया है आज? जी प्रवीण जी, दो मसले हैं। एक तो पहला सवाल आपने रजनीश जी से पूछा था कि अगर पंचायतों में संचालन समितियां आपकी बन सकती हैं तो नगरीय निकाय के चुनाव बहुत समय से नहीं हुए हैं, वहां के लिए भी कुछ कर देना था, वहां अफसर क्यों चला रहे हैं? ये निर्णय भी भाजपा सरकार ले सकती थी, यहाँ समितियां बना सकती थी, प्रशासकीय समितियां बन जाती, उनका एक सभापति या प्रधान बन जाता, वो मिलकर चला सकते थे। ये एक तरह से नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ अन्याय है पंचायतों की तुलना में। दूसरा, जहां तक विवेक तनखा जी के मुकदमे का सवाल है, आमतौर पर राजनीतिक मुकदमों में आपने भी प्रवीण जी ने देखा होगा, हमने बहुत देखा है, बहुत सारे मुकदमे देखे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल ने किए हों, चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही हों, यहाँ दिग्विजय सिंह ने कहीं पटवा जी की, कहीं विक्रम वर्मा के खिलाफ किए हों, इनके खिलाफ। तो इन मुकदमों में आमतौर पर कुछ नहीं होता, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जरूरी होती है तत्कालिक तौर पर। अभी चूंकि उठापटक चल रही है, दावपेच चल रहे हैं, पिछड़े वर्गों की लड़ाई है, तो कोई कमजोर साबित ना हो। कांग्रेस भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारी गलती नहीं है, हम पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए पहले माफी का नोटिस, फिर नोटिस, अब जो है मुकदमा उन्होंने अलग दायर कर दिया जिसकी कोई चर्चा नहीं की थी कि ये गलत, जैसा भी मुकदमा दायर किया हो वकील हो ज्यादा जाने। तो इसमें अभी सिर्फ माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। इसमें इन मुकदमों का नतीजा क्या होगा, क्या परिणाम होगा, कोई नहीं जानता। जी छोटा जवाब बाद में ये कह दिया जाए हमने गलत किया। ओबीसी वर्ग जो है इनकी नाराजगी कुछ हद तक कम हुई होगी इस सबके मसले के, ये जो आपके आज के फैसले के बाद उम्मीद है आपको? जी लगा लो हिसाब, जो भी हिसाब आता हो वाला शेर पूरा तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन बात इतनी है कि जब भी चुनाव होंगे तब उसका उत्तर भी मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ओबीसी का है, भारतीय जनता पार्टी का आधार ओबीसी का है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ओबीसी का है, आप बाकी सभी वर्गों के साथ भी सबसे बड़ा नेतृत्व भाजपा के पास में ही ओबीसी वर्ग का। इसलिए भाजपा से ओबीसी वर्ग नाराज नहीं, क्योंकि हम उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाले हैं, जैसे हम बाकी एससी एसटी और सामान्य वर्ग की आकांक्षाओं को। ये जो भूपेंद्र सिंह जी हैं वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बड़े संजीदा राजनेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि जो आप लोग जो हो ना वो वातावरण खराब कर रहे हो। वातावरण शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि वातावरण खराब कर रहे हो, कहीं इसकी शरण में जाते हो, कहीं उसकी शरण में जाते हो, कहीं भीम आर्मी ले आए। ये सब ओबीसी को बरगलाने का काम जो है वो आपका है, ये भूपेंद्र सिंह जी का आरोप।
देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग देख रहा है कि जो अधिकार पिछड़े वर्गों को कांग्रेस की सरकारों ने दिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने छीनने का काम किया। नगरीय निकाय और पंचायतों में आरक्षण हमने दिया था और आपकी सरकार में चला गया। 27% हमने दिया, आपने लागू नहीं होने दिया। तो ये पिछड़े वर्गों के खिलाफ आपकी दुश्मनी है, आप लोग साजिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का 55% पिछड़ा वर्ग देख रहा है कि आपके 2-3 नेताओं को राज सत्ता देने से 4 करोड़ पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं मिल जाएगा। प्रदेश का 4 करोड़ पिछड़ा वर्ग अपना अधिकार चाहता है, जिसको आप लग रहे हो धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। पिछड़े वर्ग से विरोधी हो आप, तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए सरकार और बीजेपी जरूर ऐड करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की है। उनको लगा होगा कि भाई कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है, शायद इस वजह से ये पूरा जो निर्णय है वो आज का आया हो। ये और बात है जिसे हम कहते हैं कई बार क्या रहता है कि कई बार पंचायत सचिव और ये सब जो छोटे उधर के जो कर्मचारी होते हैं ये विवादित कर देते हैं, ये करते कुछ और गफलत हैं, बदनाम मौजूदा जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है वो हो जाती है। तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना, जो रजनीश जी कह रहे हैं कि जब चुनाव आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके फायदे क्या है। तो फायदे होंगे या नुकसान ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर एक तरह का एक डैमेज कंट्रोल तो जरूर किया है। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीएम शिवराज ने की